आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर। वो एक रिटायरमेंट के बाद एक गेस्ट लेक्चर में बोल रहे थे, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। कहते मैंने कभी भी किसी बच्चे को कभी फेल नहीं किया, ना ही फेल हुआ कभी। मेरे सब्जेक्ट्स में जिस ढंग से हम पढ़ाते थे, जैसे डिस्कशंस होती थी, जैसे शेयर करते थे नॉलेज, बच्चे इंटरेस्ट भी लेते थे, तो कभी कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। हाँ, एक बार क्या हुआ कि सारी की सारी क्लास को मैंने फेल कर दिया। ऑडियंस एकदम से सुन रही थी और उनकी बात में कशिश भी थी। जिस ढंग से वो बात कर रहे थे उस बात में कशिश भी थी, सुनने को दिल भी कर रहा था। और वो एकदम से बोले कि मैंने जब सारी क्लास को फेल किया तो एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि इतना ये कड़क या खूसक टाइप टीचर नहीं लग रहे, बड़े लिबरल से लग रहे हैं। तो पर फिर भी इन्होंने ऐसा कहा तो उनकी आगे की बात के लिए वो इंटरेस्ट ऑडियंस में और ज्यादा बन गया। तो एक बार सुनने के लिए कि क्या ऐसी बात हो गई, कहते इट वाज जस्ट आउट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इट वाज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सारी क्लास का फेलियर कैसे हो सकता है? देन ही शेयर्ड, जब उन्होंने ऑडियंस को देखा ध्यान से, ही फर्दर डिस्क्लोज्ड कि एक बार हमारी सोशलिज्म पे, समाजवाद पे कुछ डिस्कशंस हो रही थी और स्टूडेंट्स, वो लगभग सारी की सारी क्लास, जब डिबेट हुई तो डिबेट की बजाय सारी क्लास इस मुद्दे पे इकट्ठी थी कि सोशलिज्म से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, समाजवाद ही सबसे बढ़िया है। ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, समाजवाद ही सबसे बढ़िया है। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, समाजवाद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं प्रैक्टिकली वो चीज सारी की सारी आपके सामने रखूंगा और प्रैक्टिकली आपके सामने बताऊंगा। तो ठीक है। अच्छा, अगले एग्जाम्स आने वाले थे, तो एग्जाम से पहले उन्होंने शेयर किया कि इस बार जो एग्जाम्स होंगे उस एग्जाम्स में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट दिस रिजल्ट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द आउटकम ऑफ द सोशलिज्म। तो जो ज्यादा पढ़ने वाले थे, अच्छा जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में लगभग सभी का बी ग्रेड आया, जो ग्रेडेशन होती है वो बी आया। तो जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी हुई थी, दे वर रियली सरप्राइज्ड कि हमारा बी कैसे आ सकता है। और जो ऐसे ही थे जिन्होंने मेहनत नहीं करी थी, तो वैसे एग्जाम देने के लिए एग्जाम देने होते हैं, कंडीशन पूरी करने के लिए एग्जाम देने होते हैं, और वो स्टूडेंट्स थे क्वाइट हैप्पी, वो बहुत खुश थे कि यार बी आ गया। पर ए वाले खुश नहीं थे। ओके, स्लोली अगली बार टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में सभी को पता था कि टीचर इस बार भी, क्योंकि टीचर ने अनाउंस किया था, प्रोफेसर ने अनाउंस किया था कि ये समाजवाद के तरीके से ही आपको एग्जाम में नंबर आएंगे। तो जो नहीं पढ़े थे वो तो फ्री राइड लेना चाहते थे इस बार भी, पर जो पहले ज्यादा पढ़ते थे उनके मन में था कि ये फ्री राइड्स वाले हैं। पर उन्होंने भी हल्का पहले जितनी मेहनत नहीं करी कि हमें ज्यादा मेहनत करने का क्या फायदा होने वाला है। तो ओवरऑल ग्रेड जो है वो डी पे पटक के नीचे गिरा। और जब तीसरे एग्जाम आए, दिसंबर एग्जाम्स में, तो यही प्रोसेस लागू हुआ और तो लगभग एफ ग्रेड पे आए और सेमेस्टर गया। अगर सेमेस्टर गया तो उन्होंने कहा मैंने पूरी की पूरी क्लास फेल करी और उनको बताया कि ये जो स्कोर्स हैं ये कभी भी आपके इंक्रीज नहीं होने थे। रीजन बीइंग, नो वन वुड स्टडी फॉर द बेनिफिट ऑफ एनीवन एल्स। किसी और के फायदे के लिए आप लोग नहीं पढ़ेंगे, हर बंदा अपने फायदे के लिए पढ़ेगा जिसको अपने के लिए खुद की जरूरत है। सिमिलरली, अगर गवर्नमेंट रिवार्ड हाई करती है, गवर्नमेंट रिवार्ड देती है, तब हर कोई अपने काम के लिए मेहनत करेगा। इफ द रिवार्ड इज ग्रेट, द एफर्ट टू सक्सीड विल बी ग्रेट। बट व्हेन द गवर्नमेंट टेक्स द रिवार्ड्स बैक, जब वो वापस लेगी, no one will try to succeed, no one even want to succeed. This was the simplest example the professor has shared in his lecture कि किस ढंग से जब हम जितना मेहनत करते हैं अगर उतना रिवार्ड नहीं मिलता, तब हमारे अंदर वो इच्छा नहीं रहती और ऊपर जाने की।
अगर सभी को मेरे रिवार्ड को सभी के बीच में बांटना ही है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं दिस वाज रियली व्हाई आई वांटेड टू शेयर विद यू. दिस कुड नॉट बी एनी सिंपलर देन दैट टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस सोशलिज्म फेल्स एवरीवेयर.